हमारे शरीर की बनावट इस कदर होती है कि जब भी हमारे शरीर में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारा जो शरीर है वो तरह तरह के सिग्नल देने लग जाता है। बस ज़रूरत होती है हमें उन सिग्नल्स को समझने की, और अगर हम सही समय पर उन सिग्नल्स को समझ जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट करा लेते हैं, तो हमारी वो समस्या है बढ़ती नहीं है और हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं छोटे छोटे सिग्नल्स को इग्नोर करते हैं, अनदेखा करते हैं, और परेशानी हो रही होती है, उनको लगता भी है कि कोई प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी वो इसको जानबूझ के अनदेखा करते हैं, इसको डिले करते हैं, और इस कारण से उनकी जो समस्या होती है वो बढ़ जाती है। और ठीक ऐसा ही इनके साथ भी हुआ, जिनकी स्टोरी आज के वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। ये जो महिला है शादी के 7 साल बाद माँ बनी है। इनको क्या प्रॉब्लम थी, कैसे इतना समय लग गया, और किस तरीके से इन्होंने कंसीव किया, कौन कौन से टिप्स को फॉलो किया, यही सारी चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक पूरा ध्यान से सुनिए ताकि आप भी ऐसी गलतियाँ करने से बचे, आपको मोटिवेशन मिले और आपको नॉलेज भी मिले, और अपनी प्रॉब्लम के अनुसार आप भी टिप्स को फॉलो करके सफलता पा सकें। वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। लाइक करने के साथ साथ इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर भी कीजिए, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो लोगों का भला होगा, उनको फ़ायदा होगा, और इसमें आपके कोई पैसे भी नहीं लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो हमारी सब्सक्राइबर है इनका नाम है डिम्पल सिंह, और ये मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। और इन्होंने मुझे बताया कि साल 2016 में इनकी शादी हुई थी, और शादी के बाद से ही करीब लगातार 2 साल तक इन्होंने रेगुलर ट्राई किया बिना किसी परहेज के, लेकिन इनको कोई रिजल्ट नहीं मिला। उस दौरान होता ये था कि इनके जो पीरियड्स थे इरेगुलर थे, कभी जल्दी आ जाते थे, कभी लेट हो जाते थे, लेकिन इस चीज़ को लेकर के इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, ना ही ये कभी सीरियस हुए। और जब 2 साल ऐसे ही बीत गए, इनको कोई रिजल्ट नहीं हुआ, कोई प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो जब घर वालों ने पूछना शुरू किया, प्रेशर बनाना शुरू कर दिया, आसपास के लोगों ने भी इनसे पूछना शुरू कर दिया, तो इनको इस चीज़ का फील होने लग गया, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। तो ये फिर डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने इनके सारे चेकअप किए। चेकअप कराने के बाद इनके हस्बैंड की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल पाई गई, और इनकी जो रिपोर्ट थी उसमें हार्मोन्स इम्बैलेंस की समस्या और एक साइड की जो ट्यूब थी वो थोड़ी सी ब्लॉकेज बताई गई थी। तो उसके बाद डॉक्टर ने इनको बोला कि आपको जो है आईवीएफ कराना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर एक तो हार्मोन्स इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, दूसरा ये कि आपकी ट्यूब में ब्लॉकेज है। तो ऐसे में जो है आपके लिए आईवीएफ ही बेस्ट रहेगा। लेकिन उस दौरान इनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है इतनी अच्छी नहीं थी, और कुछ फैमिली की अपनी प्रॉब्लम्स भी थी, और इस कारण से ये आईवीएफ के लिए तैयार नहीं हुए, इन्होंने आईवीएफ के लिए मना कर दिया। उसके बाद ये दूसरे डॉक्टर के पास गए, और जब उन्होंने सारी रिपोर्ट्स देखी तो उनको यही बोला कि आप लैप्रोस्कोपी करा सकते हैं, लेकिन लैप्रोस्कोपी कराने के बाद भी अगर आपको कंसीव नहीं होता है तो फिर लास्ट में आपको आईवीएफ ही कराना पड़ेगा, और लैप्रोस्कोपी कराने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि आपको कंसीव हो ही जाएगा। तो सबसे अच्छा यही कि या तो आप आईवीएफ कराइए, और अगर आप चांस लेना चाहते हैं तो आप लैप्रोस्कोपी भी करा सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनने के बाद एक बार को इन्होंने सोचा कि लैप्रोस्कोपी करा के देख लेते हैं, लेकिन जब डॉक्टर ने ये कह दिया कि लैप्रोस्कोपी के बाद भी कोई गारंटी नहीं है और आपको आईवीएफ ही कराना होगा, तो ऐसे में फिर इनका जो फैसला बदल गया, और इन्होंने ना तो आईवीएफ कराया ना ही लैप्रोस्कोपी कराया, और उसके बाद ये नॉर्मली ट्राई करते रहे। इसके अलावा कोई भी अगर इनको किसी तरह की कोई टिप्स बता देता था, या कोई नुस्खा, या फिर कोई आयुर्वेदिक या किसी तरह की कोई भी चीज़ बता देता था, तो ये उसको ज़रूर फॉलो करते थे एक विश्वास के साथ कि शायद इससे कुछ हो जाए। लेकिन इसके बाद ये दोबारा किसी डॉक्टर के पास नहीं गए, और धीरे धीरे इनका समय बीतता चला गया। शादी के 5 साल ऐसे ही बीत गए। उसके बाद साल 2020 में लॉकडाउन के दौरान ये यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे थे, तो इन्होंने हमारी सक्सेस स्टोरी देखी, और उसके बाद इनके मन में एक उम्मीद जगी। इन्होंने और भी हमारे वीडियोस देखे, और करीब 5-6 महीने तक तो लगातार इन्होंने हमारे वीडियोस देखे, लेकिन इन्होंने हमसे ना तो कभी बात करने की कोशिश की, ना ही इन्होंने हमारी कोई टिप्स फॉलो की। लेकिन इनके अंदर एक उम्मीद जाग चुकी थी, और जब ऐसे ही 6 महीने बीत गए तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम भी एक बार ट्राई करें, सर से बात करते हैं, और क्या पता हमें भी इससे कोई रिज़ल्ट मिल जाए। तो उसके बाद इन्होंने हमसे बात करने की कोशिश की, और काफ़ी कोशिश करने के बाद करीब 1.5 महीने बाद इनकी हमारी बातचीत हुई। उसके बाद मैंने इनको सबसे पहले यही कहा कि हमें जो है आपकी ट्यूब के ऊपर काम करना होगा, और अगर आपकी ट्यूब ओपन हो जाती है तो उसके बाद आप नेचुरली आराम से कंसीव कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपकी ट्यूब ब्लॉक है और ऐसे में भी आप कंसीव तो कर
कर लेंगे, लेकिन ऐसी कंडीशन में अगर आपने कंसीव कर लिया तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस होंगे और एक्टोपिक प्रेगनेंसी सक्सेसफुल नहीं होगी और आपके लिए ख़तरनाक भी हो सकती है। तो इसलिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि पहले आप ट्यूब पे काम करें। ट्यूब अगर आपकी अनब्लॉक हो जाती है तो उसके बाद आप नेचुरली ट्राई कर सकते हैं कंसीव करने के लिए। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले इनको फर्टिलिटी मसाज, आर्क मको सिरप और तीसरा अनुलोम विलोम और कपालभाति, ये 3 चीज़ें कंटिन्यू इनको फॉलो करने के लिए कहा गया था ताकि इनकी ट्यूब ब्लॉकेज की जो समस्या है वो ठीक हो जाए। उसके बाद इनको एडवाइस किया गया था कि 3 महीने जब आपके पूरे हो जाएं तो आप सबसे पहले तो एक HSG टेस्ट कराएं और जब आपकी ट्यूब ब्लॉकेज अगर खुल जाती है तो उसके बाद फिर हम आपको कुछ और टिप्स देंगे जिससे कि आप नेचुरली कंसीव कर पाएंगे। उसके बाद इन्होंने लगातार 3 महीने तक पूरे विश्वास और पूरे नियम के साथ हमारी बताई हुई टिप्स को फॉलो किया। 3 महीने बाद जब इनका HSG टेस्ट कराया गया तो उसमें जो ब्लॉकेज थी करीब 10% के आसपास रह गई थी, पूरी ब्लॉकेज ख़त्म नहीं हुई थी। तो उसके बाद मैंने इनको यही एडवाइस किया कि आप 2 महीने और करिए और उसके बाद फिर से HSG टेस्ट कराइए। तो इन्होंने 2 महीने फिर से वही सारी टिप्स को फॉलो किया और उसके बाद फिर तीसरे महीने में जब HSG कराया तो दोनों ट्यूब पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी थी। इसके साथ साथ इनके जो पीरियड्स से पूरी तरीके से रेगुलर हो गए थे, समय पे आ रहे थे। तो हमने इनकी जो 3 टिप्स चल रही थी उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया और उसके बाद हमने इनकी 3 नई टिप्स चालू कर दी थी, जिसमें कि एक था इनका पीरियड्स के 10वें दिन से लेकर के 20वें दिन तक अल्टरनेट डे रिलेशन में रहना। टिप नंबर 2 थी एक अच्छी डाइट जिसमें कि हर तरह की हरी सब्जियां, हर तरह की दालें, सीजनेबल फ्रूट्स, इन सारी चीज़ों को शामिल किया गया था। और इसके साथ साथ जो तीसरी टिप थी उसमें इनको एक फॉलिक एसिड की टैबलेट दी गई थी। इनको रोज़ाना एक टैबलेट खाना खाने के बाद लेनी होती थी ताकि इनकी फर्टिलिटी को बूस्ट किया जा सके, एग की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके और इनकी प्रेगनेंसी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों ये जो 3 टिप्स थी इन्हें लगातार 3 महीने फॉलो करने के लिए कहा गया था और ये सारी टिप्स इन्होंने 1 महीने फॉलो की। दूसरे महीने ये पीरियड्स का वेट कर रहे थे लेकिन इनके पीरियड्स नहीं आए, पीरियड मिस हो गए और उसके बाद जब इन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया और टेस्ट पॉजिटिव था, उसके बाद दोस्तों मैंने इनको यही एडवाइस किया कि देखिए जो प्रेगनेंसी का 9 महीने का पूरा दौर होता है ये बहुत ज़्यादा नाजुक होता है, लेकिन जो इसमें शुरुआत के जो 3 महीने होते हैं यानी कि जो पहला ट्राइमेस्टर होता है ये सबसे ज़्यादा नाजुक होता है। इसी दौरान आपको सबसे ज़्यादा सावधानी रखनी है ताकि आपकी जो प्रेगनेंसी हो सक्सेसफुल हो जाए। उसके बाद ये अपने पास के एक गायनिकोलॉजिस्ट के पास गए, वहाँ पे जाकर के इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया और उन्हीं की देख रेख में अपनी प्रेगनेंसी को कंप्लीट किया और अभी कुछ दिनों पहले ही इन्होंने एक प्यारे से बेबी बॉय को जन्म दिया है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा और सुना कि अगर आप शुरुआती दिनों में ही अपनी प्रॉब्लम को लेकर के सीरियस हो जाते हैं और उसके लिए आप ट्रीटमेंट कराना शुरू कर देते हैं, सावधानी रखना शुरू कर देते हैं, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती किसी भी चीज़ को ठीक करने में। लेकिन अगर आप उसको इग्नोर करेंगे, नज़रअंदाज करेंगे, तो यही चीज़ जो छोटी सी है आज वो कल आगे जा कर के बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है, जैसे कि इनके साथ हुआ। तो आप ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिए और अगर आप भी ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए हमारी वीडियोस को वॉच कीजिए और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आप हमसे बात कर सकते हैं। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।